हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 12वें अध्याय को आज देख रहे हैं। देखिए क्या बोला मैंने, कुछ गलत बोल दिया? तीसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 12वें श्लोक को 12वां स्कंद बोल दिया क्या? ठीक है, जो भी है समझ गए आप, समझदार इतने समझ गए ना। 3 7 12 का मतलब होता है तीसरा स्कंद 7वां अध्याय 12वां श्लोक। देखिए अभी तक समस्या का बहुत ज़्यादा विश्लेषण हुआ कि हम लोग क्यों अपने को देह मान रहे हैं, आत्मा है। ठीक है, अनात्म पदार्थ से जो आत्मा नहीं है उससे अपनी पहचान क्यों कर रहे हैं? अविद्या से ग्रसित होने के कारण। एकदम क्लियर कर दिया गया है इसको। और यह इतना क्लियर क्यों किया गया? देखिए डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोसिस करता है। बिना डायग्नोसिस किए दवा ना तो पेशेंट लेता है और ना समझ में आता कि दवा ले कौन सी। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसको जब किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे सबसे पहले वो टेस्ट कराता है, जो भी उसका प्रयोजन होता है डायग्नोसिस या नाड़ी देखता है, यानी ये समझ में बीमारी है किस कारण से। जब बीमारी का कारण पता चलेगा तो उसके लिए उपयुक्त इलाज किया जाएगा। हाँ, हम लोगों के संग फायदा क्या है, मतलब बद्ध जीवों के संग की सबकी बीमारी एक ही है और उसकी बीमारी का कारण अविद्या। ऐसे नहीं कि आपकी मेरी बीमारी अलग है, सबकी बीमारी एक ही है कि हम अपनी पहचान देह से कर रहे हैं। और देह से पृथक होने के लिए, अर्थात अपने को देह से पृथक, देह को हम मैं क्यों मान रहे हैं? अविद्या के कारण। ठीक, यानी विज्ञान बिल्कुल क्लियर है। अगर अविद्या नष्ट हो गई तो हम अपने आप को देह नहीं मानेंगे। एकदम क्लियर, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वायरल बुखार होता है वायरस की वजह से, अगर वायरस किसी तरह नष्ट हो गया तो आपको बुखार नहीं होगा। ऐसे सोचते हो कि नहीं आप सोचते हो? इज इट नॉट? जुकाम होता है कफ बढ़ने से, अगर कफ नष्ट हो गया तो अब जुकाम नहीं होगा। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर। इन्फेक्शन, गले की इन्फेक्शन की वजह से कभी कभी बुखार हो जाता है, होता है। तो गले का इन्फेक्शन पे आप टारगेट करते हो। अगर वो वटेवर जो खाते हैं, जो भी खाते हो, कोई दवा ले रहे हैं, तो गले का इन्फेक्शन अगर चला गया तो आपके गले की परेशानी चली गई। एकदम विज्ञान की तरह समझना है, क्योंकि हम मजाक के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हम का मतलब सभी लोग, हम एक बहुत बड़ी समस्या में है और वो है कि हम अपने को देह मान रहे हैं और उसके कारण बार बार जन्म मृत्यु हो रहा है। तो कारण बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। कारण है अविद्या, जो आवरणात्मक शक्ति है, जो जीव के स्वरूप को ढकने वाली है। तो उसका विरोध कैसे हो, उसको नष्ट कैसे करें, यह तो प्रश्न बनेगा ही ना। अगर बोलते रहे आपकी परेशानी इससे है, आपकी परेशानी उससे है, तो आदमी थोड़ा सा खांसा खींच जाएगा। अरे भाई, परेशानी का कारण बता दिए, सॉल्यूशन तो बताओ। तो मैत्रेय मुनि यहाँ पे सोल्यूशन भी बता रहे हैं, एकदम स्पष्ट सोल्यूशन। तो आई थिंक एवरीबडी शुड बी इंटरेस्टेड। जो कोई भी व्यक्ति ये आवश्यकता अनुभव करता है कि अविद्या से मुक्त होना है, और प्रश्न यह भी हो जाएगा कि अविद्या से मुक्त क्यों होंगे? न सिर्फ हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं, हमारा ज्ञान और आनंद जो कि सहज हमारे संग होना चाहिए, होता है, वह ढका हुआ। बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है भाई, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इस जगत में थोड़ी बहुत धन चला जाता है, व्यक्ति परेशान हो जाता है। इतना बड़ा धन, आनंद, महा आनंद रूपी धन, असीमित आनंद रूपी धन हमारा छूटा हुआ है, कवर्ड है। क्या नुकसान नहीं है? बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए बड़े ध्यानपूर्वक सुनना होगा कि हम इस अविद्या से निवृत्त कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसका उपाय यहाँ बता जा रहा है, मेरे पीछे बोलिए। स वै निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवानुकंपया, स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया, भगवद भक्ति योगेना तिरोधते शनैरिह, भगवत भक्ति योगेन तिरोधते शनैरिह, स वै निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवानुकंपया, स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया, भगवद भक्ति योगेना तिरोधते शनैरिह, भगवत भक्ति योगेन तिरोधते शनैरिह, स वै निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवानुकंपया, स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया, भगवद भक्ति योगेना तिरोधते शनैरिह, भगवत भक्ति योगेन तिरोधते शनैरिह, स वै निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवानुकंपया, स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया, भगवद भक्ति योगेना तिरोधते शनैरिह, भगवत भक्ति योगेन तिरोधते शनैरिह, स वै निवृत्ति धर्मेण वासुदेवानुकंपया, स वै निवृत्ति धर्मेणा वासुदेवानुकंपया, भगवत भक्ति योगेन तिरोधते शनैरिह, भगवत भक्ति योगेना तिरोधते शनैरिह। बहुत अच्छा श्लोक है। किंतु
आत्म पहचान की उस भ्रांति को भगवान वासुदेव की कृपा से विरक्त भाव से भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे कम किया जा सकता है। किंतु मतलब अब ये तो पकड़ी हुई है माया, लेकिन इसका उपाय है। एक दूसरा बात, भगवान वासुदेव की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से ही अविद्या नष्ट होगी, क्योंकि ये उनकी शक्ति। देवी एष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे व ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति। ये गुणमयी माया जो जीव को पकड़े हुई है वह किसकी है? भगवान कृष्ण की है। क्योंकि यह भगवान कृष्ण की है तो उनकी इच्छा के अनुसार ही चलती है। इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत होता है वही माया को तर सकता है, नहीं तो कोई तर नहीं सकता। अब बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, अब समझाने तो दो भाई। तो विरक्त भाव यहाँ पे मतलब है कि व्यक्ति भजन कर रहा है भौतिक वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं। वैसे भी कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन भगवान वासुदेव का भजन व्यक्ति भौतिक वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं करे। ये मतलब जो प्रभुपाद अनुवाद किया उसके हिसाब से एक और अर्थ भी आएगा, लेकिन अभी पहले इसको समझ लीजिए। वी वॉन्ट टू प्यूरिफाई आवर हार्ट्स, यह है विरक्त भाव। हमें अपने हृदय को शुद्ध करना है। जैसे कोई वैद्य के पास जाता है अपने रोग को ठीक करने के लिए, रोग को बढ़ाने के लिए नहीं। कभी कोई जाता भी नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब आपके पास कोई आया है, मान लीजिए किसी का हाथ टूट जाए और कहे हमारा हाथ और तोड़ दो, तो ये तो लॉजिकल नहीं होता है ना। कभी ऐसा हुआ कि हमको बुखार हुआ 102, प्लीज़ हमारा 103 बुखार कर दीजिए? कभी सोचे ऐसा? उस बीमारी से व्यक्ति को विरक्ति होती है, मतलब उसको वो नहीं चाहता है। तो धन, स्त्री या और जन, इन सब चीज़ों की लालसा से व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है, तो भगवान का नहीं भजन करने से तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन विवेक होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे अप्रोच करें। अगर आप टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य पढ़ें तो वहाँ प्रभुपाद समझाते हैं एक चैप्टर में हाउ टू अप्रोच गॉड। प्रायः लोग भगवान के पास जाते हैं कि धन दे दीजिए, नौकरी में बढ़ोतरी दे दीजिए, तो बेसिकली वह इस जगत में और फंसना चाहते हैं। ये विरक्त भाव नहीं है, ये निवृत्ति का भाव नहीं है। और एक बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ, ये भगवद गीता में आएगा ओम तत्सत इति निर्देश वाले श्लोक में, कि जब व्यक्ति अनासक्त भाव से भगवान का नाम उच्चारण करता है तो स्वतः उसकी मोक्ष की इच्छा अर्थात इस जगत में दोबारा न आने की इच्छा बढ़ने लगती है। और मैं समझ रहा हूँ कि बहुत से भक्तों में ये इच्छा बढ़ रही होगी। कुछ बात हाथ खड़ा करने के लिए गर्दन हिला सकते हैं तो मैं देख लूँगा। डू यू फील दैट यू डोंट वांट टू कम अगेन? क्या आप लोग दोबारा इस जगत में नहीं आना चाहते? ऐसी कुछ फीलिंग आ रही है? या प्लान कर लिया कि अगली बार प्राइम मिनिस्टर बनना है इजराइल का समवेयर अफगानिस्तान का? तो आप देख रहे हैं जो बात शास्त्र में है वह आपके चित्त में उस बात को ना जानते हुए भी आ रही है। मैं समझा पा रहा हूँ? जो अभी मैंने बताया अब वो आपको नहीं भी पता हो, लेकिन क्योंकि भगवान के नाम का ऐसा प्रभाव होता है, इसलिए जो विरक्त भाव से नाम उच्चारण करता है, विरक्त समझ रहे हैं, बीइंग अनअटैच्ड टू दिस वर्ल्ड, इसीलिए इस जगत के स्वरूप को बताया था भाई दुखालयम है, अशाश्वतम है। तो भगवान अपने इस जगत में दोबारा आने के लिए हम कुछ चाहेंगे ना कि हमें धन मिल जाए, हमें ये मिल जाए, तो इस जन्म में नहीं मिला तो अगले जन्म में मिले, या इसी जन्म में मिल जाए। तो इस प्रकार की इच्छा से युक्त ना होकर के व्यक्ति को भगवान की भजन करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन देखिए, यह नहीं कहा जा रहा है कि अगर स्त्री की इच्छा है, धन की इच्छा है या यश की इच्छा है तो भगवान का भजन नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके व्यक्ति उससे संतुष्ट, मतलब वो चीज़ें प्राप्त होती है और भगवान धीरे धीरे करके उसके हृदय को शुद्ध करते हैं, लेकिन टाइम अधिक लगता है। इस जगत में कोई व्यक्ति किसी भी भौतिक वस्तु को प्राप्त करके ना तो सुखी हुआ है और न कभी सुखी होगा। हमारे शिक्षा गुरु कहते हैं दुर्योधन आपके शिक्षा गुरु, हाँ हमारे शिक्षा गुरु दुर्योधन जब मर रहा था तो अश्वत्थामा कहता है कि भाई ऐसी कोई सुंदर स्त्री नहीं जिसको हमने भोगा ना हो, या ऐसा कोई सुंदर भोजन नहीं जो हमने खाया ना हो, फिर भी मैं तृप्त नहीं हुआ। तो शिक्षा गुरु हुए कि नहीं? वो बता रहे हैं कि तृप्त नहीं हुए और यही बात, ये बिल्कुल स्पष्ट है। आपके पास, मेरे पास जो भी भौतिक वस्तुएं हैं वह हमारे हृदय को कोई संतोष नहीं देती। उनका उपयोग किया जाता है, उनका उपयोग भगवान की सेवा के निमित्त है बस। उससे ज़्यादा न तो ये देह सुख दे रहा है और न हमारी वस्तुएं दे सकती हैं। वो इकट्ठी करते जाइए, कुछ सुख नहीं देती हैं। आई थिंक इसमें कोई विरोध किसी गृहस्थ का, किसी ब्रह्मचारी का, किसी व्यक्ति का नहीं होगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर।
वो केवल जलाती रहती हैं और वो अभाव का निर्माण करती हैं। एक ड्रेस आ गया और ड्रेस चाहिए, फिर तीसरी भी चाहिए, चौथी भी चाहिए, जैसे लग रहा है कि हमारे प्रकाश विग्रह हैं, 4-5 देह सबको कवर कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। हरे कृष्णा, कैन हियर? ठीक है। तो अब देखिए, विरक्त भाव का मतलब यह नहीं है कि आप घर छोड़ दीजिए, ये सब नहीं कहा जा रहा है। विरक्त भाव का मतलब है अनअटैच्ड टू द सेंस एंजॉयमेंट। भगवान की भक्ति कर रहे हैं कुछ भोग प्राप्त करने के लिए नहीं। अगर आपको याद हो श्लोक, सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वही व्यक्ति भगवान की महिमा को समझ सकता है जो विधाता है, जिनकी महिमा समझना बड़ा कठिन है, और जिनके हाथों में रथ का अंग अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, उनकी महिमा वही व्यक्ति समझ सकता है जो अमायया। माया मतलब कपट। तो कपट क्या मतलब है? भाई बोल रहे हैं ऊपर से हमें सेवा में नियोजित कीजिए और अंदर कुछ और इच्छा है, ये कपट है कि नहीं? जैसे कई बार उदाहरण दिया गया कि कपड़े वाले कह जाते हैं तो पूछता है थम्स अप लेंगे, तो अब थम्स अप पिला रहा है या जूस पिला रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो अपने रिश्तेदार को आपसे अपना रिश्ता मान रहा है या आप उसके दामाद लगते हैं, आपको प्रेम दे रहा है। मैंने बताया था कि लखनऊ में कोई व्यक्ति है, वो छोले खिलाता है। उसकी दुकान पे आता है, छोले समझते हैं, तो छोले की चाट खा लेता है व्यक्ति, सोचता है तो बड़ा यहाँ पे खाया तो कुछ तो खरीदना ही पड़ेगा। तो ये ट्रिक है उसकी, समझ रहे ना बात? ये है माया। माया और माई भजन मतलब माई के भजन मतलब भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान को प्रसन्न भी इसलिए करना चाहता है कि वह उसे कुछ प्राप्त करे। जैसे हमने सुना है कि बालाजी, आई गेस बालाजी को, या बालाजी भगवान श्री कृष्ण का ही विग्रह है ना? वहां पे मैंने सुना कि बहुत सुना ना कौन सा जो सबसे अमीर मंदिर है? तिरुपति। हाँ, तिरुपति बालाजी, यस दैट्स इट। तो वहाँ लोग सुना है ऐसे लोगों ने कि 1 करोड़ देंगे तो 5 करोड़ मिल जाता है, ऐसा कुछ है। तो वहाँ बहुत धन, बहुत सोना चढ़ता है, तो वो जानते हैं कि इतना देंगे तो बहुत सारा वापस आएगा। तो ये बिजनेस है, ये भगवान की सेवा नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा, भगवान के पास नहीं आने से तो बहुत अच्छा है कि जैसा चित्त है वैसे ही भगवान की भक्ति करिए, पहले ये क्लियर कर लीजिए। लेकिन वाकई अगर व्यक्ति अविद्या से निवृत्त होना चाहता है, सबसे शीघ्र प्रगति करना चाहता है, तो निष्काम भावना से करना चाहिए। निष्काम मतलब समझ रहे हैं, मतलब मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। एक भक्त आज बोले कि प्रभु मैं तो शुद्ध भक्त नहीं हूं। हमने कहा अच्छा क्या बनना चाहते हैं? कहते शुद्ध भक्त। हमने कहा क्या आप शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं भजन करके? आंसर इज वेरी सिंपल, यस, हम सभी लोग होना चाहते हैं। देन यू आर प्योर डिवोटी। अ डिवोटी इज नोन बाय हिज एस्पिरेशन। वो काम क्रोध आदि के प्रभाव को से प्रभावित हो जाता है, लेकिन उनको पोषना नहीं चाहता। वह नाम उच्चारण करके, कथा बोल करके काम को बढ़ाना नहीं चाहता है। वह अपने हृदय में जो भी गंदगी उसको साफ करना चाहता है। तो विरक्त भाव का मतलब हुआ जो व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध करना चाहता है, क्योंकि जानता है कि श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय, नित्य शुद्ध कृष्ण प्रेम साधु को भुनोय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त कौरिबे उदय। वह जानता है कि हम सभी के हृदय में प्रेम है भगवान के प्रति, लेकिन वह सुषुप्त अवस्था में भगवान की भक्ति करके उसे जागृत किया सकता है। तो ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। ये क्लियर इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि अगर आज तक ना भी समझ में आता हो कि अविद्या कैसे निवृत्त होगी, तो आज से समझकर आज से ही ऐसा भजन करना चाहिए। एक भक्त प्रश्न कर रहे हैं, समटाइम्स यू वांट टू शुद्ध भक्त बट नॉट नाउ। अच्छा, कह रहे हैं कि एक भक्त कह रहे हैं कि शुद्ध भक्ति चाहिए लेकिन अभी नहीं अभी कुछ भौतिक चीजें चाहिए और फिर बाद में शुद्ध भक्ति भी चाहिए। ये भी इंटरेस्टिंग है। अभी भगवान से मांग लें, बाद में चले जाएंगे ये भी अच्छी बात है। देखिए, कम से कम विवेक तो है ना। मैंने पहले भी आपको बताया था, एकदम भक्ति की शुरुआत में, मतलब 1 मंथ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, तब मैं IIT की तैयारी कर रहा था और उस वक्त मैंने प्रभुपाद जी की पुस्तक पढ़ी थी, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी या ऐसा। तो वहाँ प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि भगवान से भौतिक नहीं मांगना चाहिए। देन आई वेरी सिंसियरली प्रेड टू कृष्णा कि भगवान मेरी ये इच्छा जा नहीं रही है, कृपया इसको पूरा, मुझे पता है कि आपसे भौतिक नहीं मांगना चाहिए लेकिन मेरी इच्छा ये जा नहीं रही है, आप कृपया इसको पूर्ण कर दीजिए। मैं भक्ति अच्छे से करने का प्रयास करूँ, अच्छे से करूँगा। वो कितना प्रॉमिस मैं फॉलो कर रहा हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन लाइक दिस। तो ऐसा नहीं कि भगवान को रिजेक्ट कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कुछ इच्छाएं हैं जो व्यक्ति त्याग भी नहीं पाता है, लेकिन एटलीस्ट ऑनेस्टली स्वीकार करे। लेकिन उसकी एस्पिरेशन यही होनी चाहिए कि वह शुद्ध भक्त हो जाए। देखिए, फैन चला सकते हैं, गर्मी लग रही है, हल्का चलाएगा। और जब आप बार बार प्रहलाद महाराज, हरिदास ठाकुर और अन्य शुद्ध भक्तों के बारे में सुनते हैं, तब मन में पता है यही एस्पिरेशन बढ़ने लगती है, एक स्पार्क की तरह,
कि काश हम भी ऐसा भजन कर सके। अच्छा, रूप गोस्वामी के बारे में जब सुनते हैं कि भाई 24 घंटे वो जब करते थे, भक्ति करते थे, तो एक स्पार्क आता है ना कि काश हम भी ऐसा कर सके। ऐसे हम अभी कर नहीं सकते हैं, लेकिन स्पार्क तो आता है ना। इसीलिए भक्तों के चरित्र के बारे में सुनते हैं तो हमारे दिल में भी स्प्रिय आती, काश हम भी ऐसे भक्त बन सकें। या परीक्षित महाराज के बारे में, सुखदेव गोस्वामी के बारे में। एंड कृष्ण नोट्स इट कि ये ऐसा शुद्ध भक्त बनना चाहता है, तो वह भी भगवान आगे जाके मौका देते हैं। तो चीज़ें हैं मतलब इस प्रकार से। जिस भक्त ने प्रश्न किया है वह उस बात पर विचार करे कि क्या वो जब केवल कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए करते हैं? क्या भागवत हम यहां सुन रहे हैं केवल कुछ भौतिक प्राप्त करने के लिए? तो आप देखेंगे कि ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं। एक बात इस एंगल को दूसरे एंगल से समझ लीजिए। श्लोक बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं कि जो व्यक्ति लगा पड़ा है रोज भजन करने में, वो कॉजलेस हो ही जाता है। अगर हेतु होता, ध्यान से सुनिए, अगर हेतु लेके भजन कर रहे होते तो हेतु पूर्ण होते ही भजन रुक जाता। इज दैट सिंकिंग इन? अगर केवल हेतु लेके भजन कर रहे होते तो हेतु पूरा होते ही भजन रुकता है। हम नाम नहीं रख रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति थे जिनका एक एग्जाम में क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा था सीए में, तो अब हमने कहा भाई जब करो, जब करने लगे, हो गया। लेकिन अब क्योंकि कथा में कोई ऐसी विशेष रुचि नहीं है तो वो जप भी बंद। एटलीस्ट इस समय तो जो भी किए उनके अकाउंट में है, लेकिन इस समय तो बंद है। नाउ क्या, अब तो कोई नीड नहीं है ना, अब तो नौकरी मिल गई, अब क्या जरूरत है भगवान का नाम जप करने की? आपको समझ रहे ना बात? मैंने एग्जाम्पल और भी दिया था कि एक बार मेरे मित्र का के भाई का आईआईटी में मेंस में एग्ज़ाम होना था, तो उसको बेचारे का एक दिन पहले बुखार आ गया, तो वो नहीं क्वालिफाई किया। अगले साल फिर, मैंने याद है मैंने बताया था बात, अगले साल देखा प्रभु जी हमारे कभी एक क्लास छोड़ने वाले नहीं, पूरा दिन क्लास छोड़ के हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मैंने कहा भाई क्या हो गया? उस दिन 52 माला जप की। मैंने कहा क्या? वो कहता है वो एग्ज़ाम है, कल एग्ज़ाम है मेंस का, भाई कहीं बीमार न पड़ जाए। बाद में भाई का हो गया, बट अंतर आ जाता है। नाम जप कर रहा है लेकिन भौतिक लालसा से कर रहा है तो भक्ति में प्रगति कम होती है। इज इट ओके? ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होती है, लेकिन कम होती है। अब एक बड़ी तगड़ी बात सुन लीजिए, बहुत तगड़ी बात। जो भक्त, बहुत ध्यान सुनो, अगर भूल जाते तो लिख लीजिएगा। जो भक्त भक्ति प्राप्त करने की इच्छा से नाम उच्चारण कर रहा है उसको पहला ही नाम मुक्त कर देता है। सुनाई पड़ा आप लोगों को? दिस इज द पावर ऑफ इंटेंशन। अगर आप माला उठाए, ये इच्छा है कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो, तो पहला ही नाम उसको मुक्त कर देता है। ये मैं चैतन्य चरितामृत से भी होगा तो समय निकाल के कल में दिखा दूंगा आपको, एकदम स्पष्ट लिखा है। लेकिन जो देह और द्रवण, स्पष्ट संस्कृत में, जो देह और द्रवण के लिए, मतलब देह चलाने के लिए या पैसे के लिए नाम उच्चारण करता है, तो शीघ्र ना एव विप्राश कर, तुरंत, हे ब्राह्मण, तुरंत वह प्रभाव नहीं दिखाता। तुरंत नहीं दिखाता, यह नहीं कह रहे कि दिखाता नहीं है, लेकिन तुरंत नहीं दिखाता। क्या सबको सूत्र समझ में आ गया? अगर रोटी पाने की व्यवस्था है तो ऑब्वियसली आप, मैं पूरा विश्वास है कि सभी भक्त लोग भक्ति जागृत करने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए नाम उच्चारण करते हैं, और वो पहले नाम से ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है, यद्यपि तुरंत नहीं दिखाई पड़ता। ओके, तो ये बात समझ में आई। अब अन्वय देखिए। सह, अब सह यहां पे किसी व्यक्ति को नहीं नोट कर रहा है। वे अंतःकरण के अनात्म गुण अर्थात अविद्या अभिनिवेश। बड़ा लंबा हो गया सह का मतलब वे जो अनात्म के गुण हैं, जो अंतःकरण के दुर्गुण हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, उन सभी को वह करके कर रहे हैं। वो सब जो कि अविद्या में अभिनिवेश, अविद्या के एब्जॉर्प्शन की वजह से अंतःकरण में प्रकट हो गए, उसका निवृत्त धर्मेणा, विषय अनासक्ति से। विषय अनासक्ति समझते हैं? मतलब हम लोग को समझाया गया वो तरीका ये कि वस्तुओं में आसक्त ना होकर वस्तुओं के उपयोग को भगवान कृष्ण, वस्तुओं का कृष्ण के उपयोग में आसक्त होना चाहिए। जैसे मेरे पास स्पीकर रखा है तो स्पीकर में आसक्त नहीं होना चाहिए, इस स्पीकर का उपयोग मैं कृष्ण के सेवा में करने के लिए आसक्त होना चाहिए, बहुत आसक्त होना चाहिए। इज इट ओके? ये नहीं कि स्पीकर से हम जो है दुनिया की
गाने सुनेंगे और बातें सुनेंगे, नहीं, उसको हम भगवान की सेवा के लिए यानी भगवान की कथा के लिए सुनेंगे, कीर्तन के लिए सुनेंगे। दिस इज़ वेरी सिंपल। ये स्पीकर लगा है, ये माइक लगा है, सारी चीज़ें, इसका उपयोग इनसे आसक्त ना होने के बजाय भगवान की सेवा के लिए आसक्त होना चाहिए, कि इनका उपयोग हम भगवान की सेवा के लिए करेंगे और बड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ तक कि अपने देह से भी आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन देह का ध्यान भक्त लोग ज़्यादा रखते हैं कर्मियों की तुलना में, क्योंकि इस देह के द्वारा भगवान का भजन होता है। बीमार पड़ेंगे तो भजन कैसे करेंगे? क्या सबको बिल्कुल स्पष्ट समझ आ रहा है? विषय अनासक्ति का मतलब ही नहीं आप घर छोड़ दें और खाना छोड़ दें, ऐसा इससा कुछ में ये सब फल्गु वैराग्य है। लेकिन उन वस्तुओं को जो इस समय और कुछ समय के लिए आपके पास हैं, वह भगवान की सेवा में नियोजित करना सीखें, बड़ा संतुष्ट हो जाएंगे। तेन तक तेन भुंजिता। उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद विषय अनासक्ति से और वासुदेवानुकंपया, श्री वासुदेव की कृपा द्वारा भगवद भक्ति योगेन इहा शनई, भगवान की भक्तिमय सेवा की विधि के माध्यम से धीरे धीरे वै तिरोधत्ते, निश्चित ही कम किया जा सकता है। बहुत सुंदर बात है। एक बात कि भक्ति योग का प्रभाव निश्चित है। आपने हरे कृष्णा बोला है तो इसका प्रभाव निश्चित है, और माया उल्टा ही प्रीचिंग करती रहती, देखो कुछ नहीं हो रहा है। दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस ऑफ माया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप भागवत सुन रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं और उसका कोई फल ही न हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति अमोघ है। अमोघ मतलब समझते हैं, वो अब आपके मुख से राम निकला है तो वो काम करेगा ही। अच्छा है, बोम हो गई, राम निकला है तो काम करेगा ही। अमोघ है। आप लोग सुनते ही होंगे, मेडिसिन के लिए बोलते हैं राम बाण है। क्या मतलब है? मुख से ये निकल गया तो अब ये कार्य करेगा ही। मम अर्चनम न गंतुम अन्यथा श्रद्धानुसारे न फल हेतुकत्वात्। ये भगवान विष्णु साक्षात माता अदिति को कहते हैं कि देखिए, मम अर्चनम बिल्कुल स्पष्ट संस्कृत है, मेरा अर्चन न गंतुम अन्यथा, व्यर्थ नहीं जा सकता, श्रद्धानुसारे न फल हेतुकत्वात्, श्रद्धा के अनुसार वो फल का हेतु बनता है। श्रद्धा मतलब इच्छानुसारे न, जैसी जिसकी इच्छा होती उसके अनुसार वह फल प्राप्त करता है। तो आप समझ गए ना यहाँ पे क्यों बोले निवृत्ति धर्मेणा, मतलब मुझे इस जगत से बाहर निकलना है, मुझे इस अविद्या का नाश करना है, मेरे स्वरूप को प्राप्त करना है। इस प्रकार की इच्छाओं से युक्त होकर भगवान की भक्ति करता है तो भगवान की कृपा से ये अविद्या नष्ट हो जाती है। इसीलिए बार बार प्रभुपाद समझा रहे हैं कि हम लोग भगवान नहीं हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, बार बार ये समझना जरूरी है कि हम ना तो भगवान हैं और ना ही हम भगवान बन सकते हैं, क्योंकि ये अविद्या की निवृत्ति केवल भगवान की कृपा से ही होने वाली है। हमारे केवल प्रयासों से नहीं चलेगा। भगवान की कृपा उसी व्यक्ति पर होती है जो अपने आप को भगवान का नित्य सेवक मानता है। इज इट ओके? जो भगवान ही मान रहा है अपने आप को, तो भगवान की कृपा से उस पर कैसे होगी? जैसे कि एक भक्त ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद जी, मैं अगर आत्म साक्षात्कार में प्रगति करना चाहता हूं तो क्या भगवान मेरी सहायता करेंगे? तो प्रभुपाद ने कहा, यदि तुम भगवान के सेवक बनना चाहते हो तो भगवान निश्चित तुम्हारी सहायता करेंगे। लेकिन तुम भगवान बनना चाहते हो, इफ यू वांट टू बिकम गॉड, देन व्हाई शुड गॉड एनकरेज कंपटीशन? समझ में आया? दूसरा भगवान बनने के लिए भगवान क्यों तुम्हारी मदद करेंगे? नहीं करेंगे तुम्हारी मदद। बिल्कुल, ये बिल्कुल जबरदस्त बात है। एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। कृष्ण भावनामृत में प्रगति व्यक्ति की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो क्या मनोवृत्ति है, यह भी लिख लीजिए। निष्काम कृपा भिक्षु। निष्काम मतलब उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है। इस श्लोक में आ गया कि नहीं आ गया? ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शब्द है। निष्काम कृपा भिक्षु, दोनों बात आ गई। निष्काम भावना से भगवान को अप्रोच कर रहा है और दूसरा है कृपा भिक्षु, यानी कि कृपा भगवान करिए, भगवान कृपा करिए, ये भावना से। अब एक प्रश्न होगा कि भाई जब हमारे पास भौतिक इच्छाएं तब हम भगवान से निष्काम कैसे प्राप्त कर सकें? तो देखिए, नाम उच्चारण करे, भागवतम को सुनता है तो उसके हृदय से रजगुण तमगुण नष्ट होता जाता है। यस्याम वै श्रूयमाणायाम, जैसे जैसे भागवत सुन रहा है उसके हृदय में भक्ति जागृत हो रही है। तो धीरे धीरे, बहुत सूक्ष्म बात है, धीरे धीरे जो भोग हैं उनमें हे बुद्धि आने लगती है, जो इच्छाएं हैं उनमें भी हे बुद्धि आती है। ये सब क्यों है? तो वहां पे आप समझ रहे होंगे कि निवृत्ति धर्म का प्रकाशन होने लग गया है। काम क्रोध है, लेकिन यह क्यों है?
इट इज बिकम्स डिटेस्टफुल, यू डोंट फीड इट, यू डोंट वांट टू फीड इट। उम्मीद है कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। एक भक्त कह रहे हैं कि आपने कहा कि भक्ति में व्यक्ति को डुप्लिसिटिस नहीं होना चाहिए, धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। और जब मैं सुनता हूँ प्रवचन तो मेरी इच्छा होती है शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए, लेकिन वास्तविक रूप से हृदय में जब मैं भौतिकतावादी लोगों को, जो बहुत अच्छे हैं, अच्छे मतलब बहुत अच्छी पोजीशन में हैं, उनको देखता हूँ तो मैं अपने आप को हीन समझता हूँ और कृष्ण को अपनी भौतिक इच्छा को पूर्ण करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए बोलता हूँ क्या करना चाहिए। आपने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दिया। जब आप कथा सुनते हैं तो आप यह देखते हैं कि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वे बहुत सुखी हैं, एंड आई एम इन्फीरियर। कोई विरोध? कोई विरोध? जब आपने सुना कि भाई रूप गोस्वामी जैसे भजन कर रहे हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसा भजन कर रहे हैं, तो यू फील इन्फीरियर, यू फील हम्बल। अरे मैं कहाँ भोगों में पड़ा हुआ हूँ। आई थिंक दिस वेरी क्लियर। तो सुनिए, और जब अधिक अधिक सुनेंगे तो भौतिकतावादी लोगों को देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। तव विक्रीडितम कृष्ण नृणाम परम मंगलम कर्णपीयूषमास्वाद्य त्यजन्त्यन स्पृहाम जना। जो भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनता है वह धीरे धीरे, यहाँ पे लिखा है शनय, धीरे धीरे हर इच्छा से निवृत्त हो जाता है। कथा इतनी मादक है, इतनी आकर्षक है, इतनी टेस्टी है। अब स्त्री और पत्नी और बच्चे की बात छोड़ दीजिए, वह मोक्ष की इच्छा भी नहीं चाहता, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग पाता। ये कथा का अपना प्रभाव है। तो जो आपने बोला है, ये एक बात स्पष्ट समझें, जो भक्ति में एंट्री कर रहा है उसकी यही स्थिति होती है कि वह भोग को पूरी तरह नहीं त्याग पाता है, लेकिन भगवान की भक्ति, भगवान की कथा में उसकी रुचि होती है। क्या सबको क्लियर हो रहा है? जैसे भी आपने श्लोक को मैंने बोला कि उसे कथा सुन रहा है, तो कथा सुन रहा है तो कथा अच्छी लग रही है, और भी इच्छाएं हैं लेकिन कथा अच्छी लग रही है। तो कथा अच्छी लगती जाती तो हे पदार्थ अपने आप हे लगने लगते हैं। वो कथा अपने आप ही आपको विरक्त कर देगी, आपको अलग से विरक्त होने की जरूरत नहीं। मैं फिर समझा रहा हूँ, जो बहुत कर्मठ हैं उनके लिए कर्म योग है, वो बैठ के कथा नहीं सुन सकते, और जो बहुत ज़्यादा विरक्त हैं वो इतने विरक्त है कि कथा से भी विरक्त है, तो भक्ति नहीं करेंगे। और साथ साथ बहुत तपस्या करने से हृदय कठोर हो जाता है। लेकिन भक्ति में क्या है? भक्ति में व्यक्ति ना तो बहुत विरक्त है और ना बहुत आसक्त है। इतना विरक्त नहीं कि कथा से भी विरक्त हो जाए, और इतना भी आसक्त नहीं कि अब कथा के लिए समय ही ना हो या जप के लिए समय ना हो। तो कथा अपने आप उसके हृदय में विरक्ति जागृत कर देती है, यद्यपि उसका हृदय कठोर नहीं होता। कथा इतनी, इसे कहते हैं अर्थ प्रवृत्ति। आप कथा सुनते चले जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि सारी इच्छाएं कहाँ गायब हो गई। जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जितने आग्रह से मैं आईआईटी में गया था, वो 6 महीने में मेरी मतलब इच्छा ही समाप्त हो गई। मैं पढ़ना भी नहीं चाहता था, मैं तो उसी टाइम छोड़ देना चाह रहा था। प्रभु जी ने बोला नहीं, कर लो पूरा कर लो, तो किसी तरह से पूरा कर लिया। नो डिजायर। आई वाज, ये मैं अपने जीवन में देख रहा हूँ। दिस इज एब्सोल्युटली वर्क्स फॉर एवरीवन। अगर आपकी इच्छा, चलो आपने इच्छा है, आप भगवान से मांग लीजिए, भगवान ने पूर्ण किया। लेकिन अगर भजन करते रहे और कथा, जैसे हम देख रहे हैं इस भक्त की रुचि है, कथा सुनते रहे, तो वो इच्छा कहाँ गायब हो जाएगी, और ऐसी गायब होगी कि आप उसको वापस जागृत भी नहीं कर पाएंगे, ना करना चाहेंगे। इसलिए बिल्कुल बार बार वही प्रपात कहते हैं, कीप ऑन चैंटिंग एंड वन डे देयर विल बी नो डिजायर। तो जिन भक्त ने प्रश्न किया है, थोड़ा सा साधना में ढीले हैं, थोड़ा सा सुबह उठ के बढ़िया से माला जप करेंगे तो बहुत प्रभाव पड़ जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग तात्पर्य को बढ़ते हैं। श्रीधरी, देखिए ये जो मटीरियल लोगों से इन्फीरियरिटी की भावना है, वो कुछ रजोगुण के प्रभाव से है। नहीं तो अगर किसी व्यक्ति को देखिए जो बहुत धन कमाने में पड़ा हुआ है, वो केवल दुख भोग रहा है। परीक्षित महाराज जो पूरे विश्व के राजा थे, निष्कंटक राज्य था उनका, वह कह रहे हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, मैं आज सुख भोग रहा हूँ, मतलब सुख अनुभव कर रहा हूँ, अभी तक तो मैंने केवल दुख भोगा है, जो पूरे विश्व का राजा था। तो ये सारी बातें हैं, और ये मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जिनके पास बहुत ज़्यादा धन है वो सुख नहीं प्राप्त कर रहे हैं, उस पैसे के मैनेजमेंट में ही पूरा जीवन चला जाता है।
पैसे की आवश्यकता होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा होने से बड़ी कठिनाई में पड़ जाता है व्यक्ति। यहाँ बचाना है, ये बचाना है। अगर आपके पास 50 करोड़ नहीं है तो 50 करोड़ के खोने की या उसकी सुरक्षा की टेंशन भी तो नहीं है। तो ये मत सोचिए कि जो उनके पास बंगले हैं बहुत शांत हैं। स्वाभाविक सी बात है, जिस रूम में मैं बैठा हूँ या 2 रूम का फ्लैट है, उससे बहुत बड़े मकान हैं लोगों के। इवन हमारा जो घर है लखनऊ का, वो भी इससे बहुत बड़ा है काफ़ी बड़ा है। तो क्या वहाँ मैं सुखी था? अब मैं तो बोल दे रहा हूँ, नरक में था, नरक। मैं 2001 से बाहर निकला हूँ, उसके बाद कभी घर वाल जाता ही नहीं था, नॉट इवन फॉर 12 आवर्स। आई हैव सीन हेल। हेल इन द सेंस कितना क्लेश होता है और ज़बरदस्ती का। और ये तो हम सबसे पूछेंगे नहीं कि सबकी क्या क्या स्थिति रहती, सबकी ऐसी स्थिति रहती। सभी कलयुग में कहाँ शांति है। मैं तो माँ को देखा था, माँ वृंदावन में जिस रूम में रह रही थी वो हमारे किचन से भी छोटा था, मतलब लखनऊ वाले घर के। तो क्या दिस थिंग्स कैन नॉट मेक यू हैप्पी? तब फिर तो भक्ति आप स्वयं करेंगे तो आप अनुभव करेंगे कि भक्ति में कितनी सुख और शांति है। भौतिक चीजों को प्राप्त करके सुख मिलता ही कहाँ है। श्रीधरी, अब उसकी निवृत्ति के उपाय को कहते हैं। किसकी निवृत्ति के उपाय को? अविद्या के निवृत्ति के उपाय को। जब जीव निष्काम भाव से धर्मों का आचरण करता, धर्म का मतलब क्या है? भगवान की भक्ति, तो उससे भगवान वासुदेव की उस जीव पर कृपा होती है। तो अब प्रश्नों का जो भौतिक भावना से कर रहा है उसकी ऊपर कृपा नहीं होती है, होती है लेकिन पूर्ण कृपा नहीं होती है। पूर्ण कृपा तभी उस व्यक्ति पे मानी जाएगी जब भगवान उसको निष्काम बना देंगे। भगवान की कृपा से उस जीव में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है और उस भगवत भक्ति को करने से धीरे धीरे अनात्मा के जो बंधनादि गुण जीव में प्रतीत होते हैं उनकी निवृत्ति हो जाती है। यानी कि एक बात बड़ी स्पष्ट है, भाई ये नहीं सोचिएगा कि आप कल ही एकदम सेल्फ रियलाइज्ड हो जाएंगे। ऐसा न कभी होता है न कभी हुआ है। अनर्थ धीरे धीरे जाते हैं। इसके लिए भाइयों माताओं बिल्कुल समझ लीजिए कि रोज भजन करना होता है। और अब आपका स्वास्थ्य खराब है तो उसको सेट कीजिए कि आप रोज भजन कर सकें। जब अनुदिनम रोज भजन होता है तब धीरे धीरे आप देखते हैं कि अनर्थ नष्ट होते हैं। जैसे कि अभी मैं एक भक्त को बताया कि आप दवा लीजिए, तो वैद्य तो नहीं बोल रहा है कि हफ्ते में एक बार दवा लीजिए रोज दवा लीजिए। जब रोज करते जाते हैं तो उसका प्रभाव होने लगता है। कठिनाई क्या होती है? जैसे मैंने कुछ दवा भी ली तो प्रभाव हुआ, अब 2 दिन लिया उसका छोड़ देते हैं। नहीं, जब तक पूरी तरह ठीक नहीं आते लेते जाइए, हरे कृष्णा, चाहे कैसा भी लगे, दवा की तरह लेते जाइए। समझ में आ रहा है बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैं जो भी दवा खा रहा हूँ बड़ी कड़वी है और उन नियम बना रखा है कि आप उसको और से स्वैलो नहीं कर सकते, चबा के खाना न करें यार। एक तो वैसे कड़वी है और चबाओ, वो कम से कम 15 मिनट तक उसकी कड़वाहट मुंह में रहती है। लेकिन मैं उस दवा को खाने के लिए पूर्णतः उत्साहित हूँ। आई वेट कि भाई ये तो बढ़िया दवा है, तो बड़ा हमारी समस्या को सॉल्व कर दे रही है। तो इसलिए ये कोई कहे कि हमको जब अच्छा नहीं लगता है इसलिए हम नहीं करेंगे, ये इसका मतलब है कि वो ठीक नहीं होना चाहता। और वो ठीक क्यों नहीं होना चाहता? क्योंकि भागवत नहीं सुनता है। अगर भागवत सुनेगा तो समझ में आएगा कि भाई जगत में तो केवल दुख ही मिल रहे हैं। मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं, एक बात बोलना चाहता हूं और छड़िए, सारा दर्शन पढ़ते हैं। तो इससे जीव का निस्तार कैसे हो सकेगा? किससे? अविद्या से। यहाँ बहुत सारी बातें आएंगी। अब ये 2 बातें यहाँ पे बोलेंगे, थोड़ा समझने में कठिनाई होगी लेकिन प्रयास करूंगा समझाने के लिए। निवृत्ति धर्मेणा अर्थात अंतःकरण में अनात्म गुणों के नाश द्वारा जनित भक्ति द्वारा अर्थात भक्ति मिश्र ज्ञान द्वारा तथा भगवान वासुदेव की अपने भक्तों के माध्यम से की गई अनुकंपा द्वारा उत्पन्न भक्ति योग से अज्ञान तिरोहित होता है। अतः मुख्य तात्पर्य यह है कि अज्ञान का नाश या तो ज्ञान से होता है या भक्ति से। यह साधना के अनुसार शनैर अर्थात क्रमशः होता है, जिसमें अनर्थ निवृत्ति का तारतम्य अर्थात विभिन्न मात्राएं होती हैं। अब ये बात ऊपर से चली गई होगी। देखिए ये भक्ति मिश्र ज्ञान क्या है? देखिए, एक है कि भाई व्यक्ति भक्ति कर रहा है और भक्ति से सारा ज्ञान, सारा निवृत्ति, सब कुछ हो गया। और दूसरी बात है, कुछ लोग आत्मा और अनात्मा पदार्थ पे विचार करते हैं कि क्या मैं ये आत्मा है और ये आत्मा नहीं है। इसको ज्ञान कहा जाता है। आत्मा को भौतिक पदार्थों से पृथक देखना, इसको ज्ञान कहा जाता है।
अब वो जानते हैं कि केवल इस एनालिसिस से हम शुद्ध नहीं हो सकते, तो भक्ति का भी सहारा लेते हैं। लेकिन उनका मुख्य प्रयोजन है कि आत्मा को कैसे इस देह से पृथक किया जाए। तो अविद्या का नाश हो जाता है, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं होता है। तो पहला उनका प्रयास ये रहता है कि भाई, मतलब पहला प्रयास कर सकते हैं, उनका प्रयास रहता है कि हम ज्ञान का अनुशीलन करें, कैसे देह आत्मा से पृथक है, और उसके लिए भक्ति का सहारा लेते हैं। इसलिए शब्द है भक्ति मिश्र ज्ञान, मतलब मुख्य रूप से साधना ज्ञान की है, तपस्या वगैरह जो करते हैं, और उसमें थोड़ा भक्ति का सा भी समावेश है। उससे भी अविद्या निवृत्त होती है, इन केवल अविद्या निवृत्त होती है, भगवत अनुभव नहीं होता है। क्लियर हो गया? क्योंकि यहां प्रश्न उठाया गया था अविद्या की निवृत्ति कैसे होगी, यहां नहीं कहने की भगवत प्राप्ति कैसे होगी। इसलिए भक्ति मिश्र ज्ञान भी चलता है। कुछ समझा पा रहा हूं, पता नहीं समझा रही। अविद्या मतलब जो जीव के स्वरूप को ढकी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अविद्या निवृत्त होगा, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान का अनुभव होने लग जाएगा। अविद्या का भगवान का अनुभव शुद्ध भक्ति के द्वारा ही होता है। तो अविद्या निवृत्त हो जाती है, मतलब वो ज्ञानी जो थोड़ा भक्ति का भी सहारा लेते हैं। तो इतनी बात यहाँ पे ये निवृत्ति धर्म से हुआ। अब इसको यहाँ पे किनारे कीजिए, हम भक्ति पे आ रहे हैं। वासुदेव अनुकंपया, अब ये बड़ा सुंदर व्याख्या करी गई है कि भगवान की कृपा द्वारा। अब इस पे मैं कुछ व्याख्या करूंगा 1.2.6 से। यहां प्रभुपाद जी ने बताया है, चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव की कृपा जो उनके भक्तों द्वारा प्राप्त होती है। तो एक श्लोक है 1.2.6 श्रीमद् भागवतम, सवय पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता येनात्मा सुप्रसिद्धति। वही पर धर्म है जिसके द्वारा भगवान अधोक्षज में जो इंद्रियों के पर हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण में अहेतु की भक्ति हो जाए। तो वहां पे अहेतु का मतलब समझाते हैं चक्रवर्ती पाद, तो कहते हैं कि देखिए भक्ति का हेतु भक्ति ही है, भक्ति का हेतु और कुछ नहीं हो सकता। अगर आप यह कहते हो कि भगवान की कृपा से भक्ति होती है, तो प्रश्न हो जाएगा कि भगवान सब पर कृपा क्यों नहीं करते। तो अगर पर हम ये देख रहे हैं कुछ लोग भक्ति कर रहे हैं और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो अगर यह कह लें कि केवल भगवान की कृपा से भक्ति होती है, तो फिर भगवान ने विषमता का दोष आ जाएगा। भाई किसी को भक्ति करने दे रहे हैं, किसी को नहीं करने दे रहे हैं। भक्ति इतनी बढ़िया चीज़ है, लेकिन भगवान विषम नहीं है। फिर कहते हैं कि अगर यह कहा जाए कि भक्तों की कृपा से भगवान की भक्ति होती है, तो यह सत्य है। क्यों? क्योंकि मध्यम अधिकारी का यह अधिकार ही है, वो कार्य ऐसे करता है कि वह भेद देखता है। कोई व्यक्ति अगर उससे श्रेष्ठ है भक्ति में, तो वह उसका सम्मान करता है, उनकी सेवा करते हैं, अपने साथ वालों से मैत्री करते हैं। जो इनोसेंट हैं, बालिश हैं, मतलब भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, उन पे कृपा करते हैं, और जो द्वेषी हैं उनकी उपेक्षा करते हैं। तो मध्यम अधिकार जो भक्त है उसके पास स्वतंत्रता है भक्ति देने की, पूरी तरह स्वतंत्रता है। आप ये बताओ कि आप सभी लोग किसी को भी हरे कृष्ण मंत्र दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो? इजी है, सिंपल, और कुछ खास मुश्किल तो नहीं है। लेकिन अब कोई व्यक्ति आपसे झगड़ा ही कर रहा है, तो उसको आप हरे कृष्ण मंत्र कैसे देंगे? तो इजी, समझ आ गया? तो इसलिए भगवान के भक्तों के पीछे, भगवान के भक्तों की दया के पीछे ही भगवान की कृपा चलती है, और इससे भगवान विषम भी नहीं होते। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो मध्यम अधिकारी है, जो भक्त है, यह प्रचार भी क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके हृदय में भक्ति है। इसकी जो दया की वृत्ति है जीवों के ऊपर, वह भी भक्ति के द्वारा ही उत्पन्न हुई है। देखिए आप सभी लोग भक्ति करते हैं, तो इच्छा आती है ना कि अन्य लोग भी भक्ति करें। ये तो मतलब मेरे ख्याल से स्वाभाविक है, आप किसी को प्रचार कर पाए या ना कर पाए, लेकिन इच्छा तो आती है। कितनी सुंदर वस्तु है, कितना शांतिमय जीवन है, काश दूसरे लोग भी भक्ति कर सकें। होता है कि नहीं होता? करते ही हैं। तो ये इच्छा पहले तो नहीं आती थी, तो अब यह क्यों आ रही है? भक्ति जैसे जैसे बढ़ती है, तो जीवों के प्रति दया की भावना भी आ जाती है कि ये पैसा से, खाली पैसे इनके पास है, कुछ सुख नहीं है इनके पास, भक्ति करें तो ये सुखी भी हो जाएं। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अब जो मध्यम अधिकारी की कृपा है, उसका कारण क्या है? भक्ति है। इसलिए भक्ति अहेतु की है। भक्ति केवल भक्ति का हेतु केवल भक्ति है। इससे एक और पॉइंट समझ लीजिएगा, थोड़ा साइड पॉइंट है कि भक्ति का हेतु क्योंकि भक्ति है, यानी कोई भी कर्म भक्ति नहीं दे सकता। कोई भी कर्म कांड कर ले नहीं भक्ति दे सकता, और कोई भी कर्म भक्ति नष्ट भी नहीं कर सकता।
जो भक्ति करी है, मान लो भक्त कदाचित भोग आदि में पड़ जाए, तो ऐसा नहीं कि उसकी भक्ति नष्ट हो जाएगी, उसका भगवान के प्रति प्रेम जो नष्ट हो जाएगा, वो थोड़ा सा बिवल्डर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो पूछो कि कृष्ण कौन है तो कहते नहीं कृष्ण भगवान नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकता है वो। बहुत सारे उसके उदाहरण हैं। अभी मैं कुछ कहना चाह रहा था, स्लिप हो गया मन से। तो हम ये खाली समझा रहे थे कि भगवान की कृपा, हाँ, व्हाट इज दैट, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नोय, कृष्ण भक्ति दूरे रहो संसार नहीं क्षय। भक्तों की कृपा के बिना, महत कृपा बिना कोनो कर्मे भक्ति नहीं, कोई भी कर्म करने से भक्ति प्राप्त नहीं होती। कृष्ण भक्ति दूरे रहो, कृष्ण भक्ति दूर की बात छोड़िए, संसार नहीं क्षय, संसार का क्षय भी नहीं होता, अविद्या की निवृत्ति भी नहीं होती है। भगवान की कृपा के बिना किसी को कुछ लाभ नहीं होगा। वहां भी इसीलिए जो ज्ञानी लोग हैं वह भी भक्ति का आश्रय लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। तो अब प्रश्न फिर आ जाके भक्तों की कृपा कैसे प्राप्त होती है? भक्तों की कृपा होती है शब्द के द्वारा। हमको हंसी आ रही आज, और पता नहीं वो लोग सुन न लें, लेकिन 3 माता जी आई, शायद कभी कभी प्रवचन सुनती हैं, और पता नहीं क्या सीन था उनका, वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के बाहर ही खड़ी रही, और जब हम लोग निकले, चलो कथा नहीं मिली, कम से कम दर्शन हो गया। हमने बोला रे भाई अब इतना तो बुद्धि होनी चाहिए ना, दर्शन करके क्या, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई आप दर्शन को महत्व भी तो इसीलिए दे रहे हो क्योंकि आपने कुछ प्रवचन सुना। नहीं अग्री? अगर प्रवचन सुना ही नहीं तो उस साधु के प्रति, किसी भी साधु के प्रति क्या श्रद्धा होने वाली है? तो यू डोंट सी साधु थ्रू आईज, यू सी साधु थ्रू ईयर्स। चक्रवर्ती पाद का तो फोटो भी अवेलेबल नहीं है, आपको विश्वास क्यों होता है वो सही बोल रहे हैं? सिद्ध स्वामी को तो आप नहीं देखे हैं, क्यों विश्वास होता है? प्रभा से मिल के आए हैं? नहीं, सुनकर ही विश्वास होता है। क्या ये बात आप समझ रहे हैं? वैष्णवों की कृपा, भक्तों की कृपा शब्द के द्वारा होती है। ये बिल्कुल स्पष्ट 11वें स्कंद में कहा गया है। मनोव्यासंग उक्त भी, अपनी उक्ति के द्वारा वह मन की आसक्ति को, जो गंदी आसक्तियां उसको काटते हैं। जैसे किसी वैद्य को पास गए, उसकी शक्ल देख ली, अपनी शक्ल देख ली, तो उसे क्या मतलब है? जैसे भी हमारे ट्रीटमेंट के लिए हमने वैद्य से वीडियो कॉल किया, तो वो मुझको देख लेते, मैं उनको देख लेता, तो होता क्या? लेकिन उन्होंने बताया कि तुम्हारी ये बीमारी है, तुम्हारा ये इलाज है, तुम ऐसे करना चाहिए, तब ठीक होता है। इतना भी बुद्धि नहीं लोगों के पास। तो सुनने से, श्रवण करने से ही कृपा प्राप्त होती है। और एक बात और समझ लें टेंजिबली, कि कोई भक्त किसी पर कृपा करते कैसे हैं? उनको यह विश्वास, यह समझा करके कि जब आप भक्ति कर रहे हो तो आप अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे। दिस इज ब्रिलियंट आंसर बाय हरि राम प्रभु। मैंने पूछा, प्रभु जी कृपा बोल रहे हो, कृपा का क्या है कृपा? तो उन्होंने कहा कृपा यही, बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, लेकिन कृपा ये है कि जब हम भक्ति कर रहे हैं तो अपना समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, हम अपना सबसे अच्छा, सबसे लाभपूर्ण कार्य कर रहे हैं। और दूसरा एंगल समझें, कृपा का मतलब है भक्ति के प्रोसेस में श्रद्धा, नाम जप करना है, बहुत लाभ होता है, इत्यादि इत्यादि। इज इट ओके? ऐसे हरे कृष्णा बोलने से क्या लाभ हो नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन बार बार साधु लोग नाम की महिमा बताते हैं तो व्यक्ति को धीरे धीरे करके श्रद्धा होने लगती है, शायद ये सही है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं भागवतम को, तो बार बार नाम की महिमा, कथा की महिमा इसीलिए बताई जा रही है ताकि हमारी श्रद्धा बन जाए। एंड दैट्स हाउ मैत्री मुनि इज हेल्पिंग अस, दैट्स हाउ श्री चक्रवर्ती पाद इज हेल्पिंग अस। तो उम्मीद है कि ये बात समझें, ठीक है? इसीलिए भक्तों को प्रसन्न करना होता है। प्रसन्न करने का सिंपल तरीका, यू सर्व थ्रू ईयर्स। एक परम पूज्य राधानाथ महाराज जी प्रवचन कर रहे थे, 3 घंटे प्रवचन किए, महाराज के लिए नॉर्मल है। तो एक वक्त बाद में महाराज को पूछा, महाराज प्लीज गिव मी सम मर्सी, भगवान महाराज जी थोड़ी कृपा दीजिए। तो महाराज बोले कि व्हाट डू यू थिंक आई वाज गिविंग सिंस लास्ट 3 आवर्स? आपको क्या लगता है 3 घंटे से मैं क्या कर रहा था? इतने अज्ञान में हैं लोग, बड़ा अजीब है। तो ये दर्शन के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, दर्शन स्वीकार करना चाहिए। ये दर्शन मीन्स कृष्णा कॉन्शियसनेस। अतः मुख्य तात्पर्य यह है कि अज्ञान का नाश या तो ज्ञान से होता है या भक्ति से, हमने समझ लिया। और हाँ, ये तो पूरा ही पढ़ लिया था। अब दूसरी बात क्या है? भक्ति में प्रोग्रेस होता है 9 स्टेजेस: श्रद्धा, साधु संग,
श्रद्धा मतलब है तो साधु संग करेगा, साधु संग के बाद भजन क्रिया करेगा। साधु संग किया है, साधुओं से मिल के आया है तो वो जप करना शुरू करेगा, और नहीं तो साधु संग का कोई प्रभाव हुआ नहीं, एटलीस्ट प्रकट रूप से। साधु संग है तो वह भजन क्रिया करेगा। जैसे मैं वैद्य से मिला तो मैं अब दवा खा रहा हूँ, वैद्य से मिल के आया, हाथ मिला के आया, दवा भी नहीं खा रहा है, तो फिर तुम्हारा क्या होना है? कुछ नहीं होना है। क्यों हेमराज जी, गलत तो नहीं कह रहे हैं? आप तो वैद्य है ना, सही कह रहे ना। वैद्य से मिल के आए, डॉक्टर से मिल के आए तो दवा खाना शुरू करोगे ना, तो प्रभाव होगा। तो भजन क्रिया मीन्स एक्शन हैज टू बी देयर। जप होना चाहिए, कथा में आना चाहिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। एक सच्चा साधु हमको भजन क्रिया के बारे में समझाएगा कि कैसे भजन करना है, कैसे कृष्ण की सेवा करनी है। तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा सीक्रेट यहां दिख रहा है कि अगर साधु संग नहीं मिला तो भजन क्रिया नहीं होने की, और भजन क्रिया नहीं होने की तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होने की। इसलिए साधु संग सर्व शास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। अब समझ में आ रहा है? बिना भक्तों के संग के अनर्थ निवृत्ति हो नहीं सकती, क्योंकि भजन क्रिया होगी ही नहीं। आप बिल्कुल लाभ, आप उसको काट नहीं सकते हैं, बिल्कुल। और ये सब धीरे धीरे होता है। अच्छा, श्रद्धा का क्या स्वरूप है? एक प्रकार की इंग्लिश में कहते हैं एंजाइटी, कि इस श्लोक में आज क्या बोलेंगे, आज कथा में क्या बोलेंगे, इसे कहते हैं श्रद्धा, यानी इच्छा। और अगर ऐसी कोई इच्छा नहीं है तो व्यक्ति कथा में कोई रुचि नहीं रखता है। तो जिसके पास, आप सभी लोगों के पास ये इच्छा है, इसको ट्रेजर कीजिए। ट्रेजर समझते हैं, इसको वैल्यू कीजिए कि ये सभी जीवों को है ही नहीं लोगों के पास इच्छा, और इसको इच्छा को बढ़ाते जाना। जैसे जैसे हमारी, सुन लीजिए, जैसे जैसे हम कथा सुनते जाते हैं, जैसे जैसे हम जप करते जाते हैं, प्रसाद खाते जाते हैं, हमारा अंतःकरण दोषों से रहित होता जाता है, और वैसे वैसे ये हमारी कथा की इच्छा ये अपने आप बढ़ती चली जाती है। कुछ नया नहीं करना है इसमें, कुछ अलग से नहीं करना है। इज इट नॉट? जैसे किसी का लीवर डाउन हो तो अब वो दवा लेता रहेगा तो लीवर का दोष हटते चले जाएंगे, लीवर फिर से अपने को रेजुविनेट करता रहेगा। सिंपल सी बात है, बस बहुत सिंपल सी, आपकी भूख जागृत हो जाएगी, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर? तो ये बार बार बोलते ना हाव हाव, कोई हाव हाव करने की जरूरत नहीं है। भक्ति को गंभीरता से कीजिए। एक और बात आप समझिए, भक्ति में हम लोग भगवान की अंतरंगा शक्ति के संपर्क में आ रहे हैं, वह स्वयं ही आपको उत्साहित करती चली जाएंगी। अगर हम अपनी इंद्रियों को स्वयं में रखें, भगवान की भक्ति करते रहे, तो शी इज एनलाइवनिंग, समझ रहे हो, अपने आप ही उत्साहित करती जाएगी। ये चीज़ है। उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे होता है, ये नहीं कि अब एक ही दिन में हो जाएगा। तात्पर्य, संसार का कंपन गुण जो पदार्थ के साथ अपनी पहचान करने या दार्शनिक चिंतन के भौतिक प्रभाव में आकर अपने को ईश्वर समझने के फलस्वरूप उत्पन्न होता है, उसे भगवान वासुदेव की कृपा से भगवत भक्ति द्वारा समूल नष्ट किया जा सकता है। अब ये क्या बोले प्रभुपाद जी? देखिए, संसार कंपन का मतलब है कि भाई देह में और हमारे चित्त में, अंतःकरण में परिवर्तन होता ही रहता है। अब अविद्या के कारण हम लोग उससे अपनी पहचान करके परेशान होने लगते हैं। मेरे पास पैसा कम आ गया, मेरा पैसा बढ़ गया, तो दोनों ही कंपन है ना, एक कंप्रेशन है और एक इन्फ्लेशन है ना। एक व्यक्ति को हम जानते हैं जिनका पैसा कुछ कम होते ही डिप्रेशन चालू हो जाता था। फिर अगर पैसा आ गया तो फूल जाते थे। तो इस तरह बैलून की तरह हम लोग होते रहते हैं, जबकि आत्मा का इससे कोई प्रयोजन नहीं है। ठीक है ना। तो अविद्या के प्रभाव में व्यक्ति जीव सोचता है कि मैं भगवान बन जाऊंगा, तो ये सब भगवान की भक्ति से नष्ट हो जाता है। जैसा कि प्रथम स्कंद में व्याख्या की गई है, चूंकि भगवान वासुदेव की भक्ति करने से शुद्ध ज्ञान को बुलावा दिया जाता है, अतः यह मनुष्य को द्विहात बुद्धि से तुरंत विलग करके सामान्य आध्यात्मिक स्थिति में इसी जीवन में भी ला देती है और मनुष्य को उन भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है जो उसे कपाती है। अब ये क्या बोले प्रभुपाद जी? वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में जो प्रयोजित होता है, मतलब लगता है, तो उसमें बिना किसी कारण से ज्ञान आ जाता है। ज्ञान का मतलब भगवान का अनुभव, और क्योंकि भगवान का अनुभव हो जाता है, इस जगत से विरक्ति हो जाती है। जैसे यहाँ कथा में, अब कथा के द्वारा भगवान का संपर्क मिल रहा है, तो कथा अच्छी लग रही है, इसलिए हम टीवी सीरियल नहीं देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपको बाध्य किया जा रहा है, अपने आप ही व्यक्ति को उससे रुचि नहीं होती, उसमें रुचि नहीं होती। ये बात प्रभुपाद कह रहे हैं। अब ये भौतिक हवाओं से मुक्त कर देती है, इसका क्या मतलब है? ये भौतिक हवा समझते हैं, जो अभी कल परसों चर्चा हो रही थी, काम का वेग आंधी की तरह है। लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, अगर आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जो इच्छाएं पहले आती थी, फॉर एग्जाम्पल गोलगप्पा खाने की, अब वो हवा नहीं आती ना।
यार चलो गोलगप्पा आज ये खाएंगे, आज वो खाएंगे, जैसे होटल में जाएंगे या सिनेमा हॉल में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, तो वो हवा गायब हो गई कि नहीं हो गई? लास्ट टाइम पिक्चर कब देखी थी? पिक्चर हम तो बहुत बार अगर सिनेमा का एग्जाम्पल देते हैं तो ऐसा लगता है कि भक्त लोगों को समझ में नहीं आया है लग रहा है कभी सिनेमा हॉल गए ही नहीं। तो आप देख रहे हैं कि सिनेमा हॉल अगर आप देखें भी, अगर जैसे कहीं जा रहे हैं मार्केट में, तो उधर देख करके मन में ये भावना नहीं आती कि इससे हमारा कुछ भी प्रयोजन है। और इससे पहले जब भौतिकतावाद में रहता है तो व्यक्ति सोचता है कि आज यहाँ पिक्चर कौन सी लगी, वहाँ जाके देखेंगे, इत्यादि इत्यादि। आई थिंक इज वेरी क्लियर। ये है हवाओं का शांत होने का लक्षण। ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर आपको केवल सहन करते रहना पड़ेगा। भगवान हवा शांत कर देंगे, हवा टाइट कर देंगे, हवा नहीं चलेगी। क्या प्रमाण है? तदा रजस्तमो भावा काम लोभा देश चये चेतिर एतिर अनाविद्धम सतम सत्वे प्रसिद्धति। हृदय में ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव भागवत के श्रवण के द्वारा नष्ट होने लगता है। एक बात आप सुन लीजिए और देख लीजिए, लिखा है इसी जीवन में भी ला देती है। अगर व्यक्ति भक्ति करता रहेगा तो आप भले लगे कि मेरी भौतिक इच्छाएं समाप्त नहीं हो सकती हैं, लेकिन होके ही रहेंगी। लेकिन एक बात बस ध्यान रखना होगा, 2-3 चीज़ों को बहुत अच्छे ध्यान रखिए। एक, सुबह का जप, शाम की कथा और भगवान का प्रसाद। ये 3 चीज़ें बहुत शक्तिशाली हैं। जितना आप सोच रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली। लोग 16 माला को खींच तान के करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, वो भी कर लेते हैं। लेकिन जो आप सभी लोग उम्मीद करते हैं कि जो सुबह उठ करके तबीयत से माला करते हैं, उसका प्रभाव और दिन भर जो खींच के माला करते हैं, उससे बहुत बड़ा अंतर है। इसीलिए सही बता रहा हूँ, आई एम जस्ट, ऐसे मैं सबको प्रीचिंग करने का प्रयास करता हूँ, बट आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दोज पीपल हु हैव दैट गट्स, बोलते हैं क्या, कि सुबह उठ करके माला पूरा करना है। वो ये ना बोलते ना कि हम गृहस्थी में हैं, हम इसमें हैं, हम उसमें हैं, बस तो जैसे करना चाहो करो, कोई बात नहीं। लेकिन इफ़ यू रियली वांट रिजल्ट्स, परसीवेबल रिजल्ट्स, मेरी बात समझ में आता है? जो रिजल्ट परसीवेबल हों, जो दिखें आपको, वो तभी होंगे जब सुबह जप हो। मैं बहुत कर्रा बोलूँगा अब। प्रभुपाद जी वहाँ बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण की डेली एक्टिविटीज़ में सब बोलते हैं, तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि रुक्मिणी के संग कृष्ण सो रहे हैं। रुक्मिणी नहीं चाहती हैं कि वह कृष्ण उठें, लेकिन कृष्ण उठ जाते हैं और अपने पे ध्यान कर रहे हैं और बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद वहाँ कहते हैं कि कोई गृहस्थ चाहे कितना भी अपनी पत्नी के आलिंगन में सो रहा हो, लेकिन सुबह उसे उठना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। और अगर सुबह उठ करके वो हरे कृष्ण मंत्र पर जप करता है बड़े ध्यानपूर्वक, तो एक सुख का अनुभव करेगा। ये सब मेरे शब्द नहीं है, अगर किसी को खराब लगे तो अलग बात है। अरे जरूरी है कि पत्नी के साथ सोना? मैं आप केवल गृहस्थों को बोला, उनकी पत्नी जिनकी नई शादी भी हुई है, जरूरी है? आज तक तुम्हारी जब तक शादी नहीं हुई थी तुम अकेले नहीं सो रहे थे? वो साथ में सो करके दिमाग खराब करते, भजन नहीं कर पाते, फिर कहते हैं कि हमारी प्रगति नहीं हो रही है। और सोते समय किसी को याद रहता है कि मेरी पत्नी है कि बच्चे हैं कि कहाँ हैं? कुछ भी। हम लोग कभी साथ में नहीं सोते, इसीलिए सुबह उठ पाते हैं। अब मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है क्योंकि लोग इसी तरह की बातें करते हैं। जो शादी करने वाले हैं उनको भी पहले से बोल दो भाई हम साथ में नहीं सोएंगे, क्योंकि साथ में मरने वाले भी नहीं है। साथ में मरोगे क्या? मैं डांट नहीं रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि जो साथ में सोने चक्कर में मान लो पत्नी लेजी है तो तुम भी सोते रहोगे। यही प्रवृत्ति होती है। कभी नहीं कर पाएंगे ऐसा, कभी भजन नहीं कर पाएंगे। पहले भी कठोर बोलता था और आज भी कठोर बोल रहा हूं कि प्रभुपाद बोलते हैं अनलेस यू प्रैक्टिस लाइक अ मिलिट्री यू कैन नॉट रियली एडवांस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। देखिए सिंपल सी बात है, हमारे डॉक्टर साहब जैसे दवा बोले वैसे ही खा रहा हूं और रिजल्ट बड़ी अच्छे से मिल रहे हैं। तो अब रिजल्ट तेजी से मिल रहा है तो आपकी श्रद्धा क्यों नहीं बनेगी? बताइए क्यों नहीं मिलेगी? श्रद्धा तभी होगी जब हम उसको प्रोसेस को वैसे टू द टी फॉलो करते हैं। सीधी सी बात है। कोई लड़की है कोई लड़का है, पूरा जीवन तो अकेले ही रहते हैं ना, मतलब जब तक शादी नहीं होती। उसके बाद इतना बंधन, तो पड़े रहो बंधन में, क्या कर सकते हैं? अगर बंधन में ही पड़े रहने हैं तो निवृत्ति धर्म नहीं हो सकता है। सीधी सीधी बात। ये जहां जो लिखा है निवृत्ति धर्म को गायब नहीं कर दीजिएगा। निवृत्ति धर्म को गायब करके भजन नहीं कर पाएंगे, वो अविद्या का नाश नहीं कर पाएंगे। तो आपकी इच्छा, मतलब हर व्यक्ति की इच्छा है, लेकिन एक स्पष्ट ये बात है, अगर ऐसा करेगा तो वह निश्चित रूप से भगवान की भक्ति प्राप्त करेगा। अगर वी कैन जस्ट गिव वन लाइफ टू कृष्णा। और कोई नहीं कह रहा है कि आप शादी मत करिए, मौज करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि बस उसी में रचे पचे रह करके बस मर जाओ खत्म कहानी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मेरे शब्दों को आप क्षमा कीजिएगा अगर कठोर लगे। इंटेंशन वाज जस्ट टू कीप यू बूस्टेड, नॉट टू गिव एनी नेगेटिव पॉइंट्स। एक बार अगर सारी कचरा हृदय का साफ हो गया
कितना फ़ायदा होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस बात को कि अगर आप जप अच्छे से करेंगे तो ये जो जप का प्रभाव है, देहात्म बुद्धि से निवृत्ति, वो आप स्वयं अनुभव करेंगे और प्रभुपाद की बात पे विश्वास कीजिए, इसी जीवन में अनुभव करेंगे। एंड इफ़ वी नेग्लेक्ट जप, इट वोंट हैपन टू अस। अगर जप को हमने नेग्लेक्ट किया तो हम यही कहेंगे, ये नाम काम नहीं करता। मुझे एक व्यक्ति बोला था, हाँ मैंने भी नाम की महिमा सुनी है, कुछ नहीं होता है। उन्हें कहे कैसे कुछ नहीं होता है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, जितना हृदय साफ होगा उतना नाम की महिमा और प्रकाशित होती चली जाएगी। केवल थ्योरी की बात नहीं है। और जब प्रभाव होगा तो फिर तो पूरे उत्साह से नाम उच्चारण करेंगे। शायद आप लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। मॉर्निंग चैंटिंग इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल फॉर योर एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। यू जस्ट कांट नेग्लेक्ट इट फॉर अ डे ऑल्सो। एक दिन भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, नॉट सिंगल डे। बाकी आपके हाथ में है जो कुछ भी है। भक्ति का ज्ञान ही मनुष्य को मुक्ति के मार्ग तक ऊपर उठाता है। भक्ति किए बिना हर वस्तु को जानने के उद्देश्य से ज्ञान का विकास निष्फल प्रयास माना जाता है और मनुष्य को ऐसे प्रेम रूपी श्रम से वांछित फल नहीं मिल सकता। ये समझ में आया? ये बड़ा मजेदार कमेंट है। कुछ लोग जनरल नॉलेज में बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, ये भी जान लें वो भी जान लें, लेकिन ये जानना वानना इससे हमें कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलने वाला, ये कहते हैं। समझ में आया आपको? जानने का प्रयास से व्यक्ति समझे कि मेरी प्रगति आध्यात्मिक रूप से कैसे हो गई, ये भी जान लें, ये भी हो रहा है, न्यूज़ यहाँ पढ़ लें वहाँ पढ़ लें, इससे कुछ नहीं काम बनता। भगवान वासुदेव एकमात्र भक्तिमय सेवा से प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार उनकी कृपा की अनुभूति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति से ही संभव है, क्योंकि भक्तों ने ऐसी कृपा भगवान की अनुभव करी है। जो भजन करता है वह अनुभव करता है कि भगवान कैसे उसके हृदय को साफ कर रहे हैं, कैसे इसकी सहायता कर रहे हैं। अनर्थों से जूझते हुए भी कृष्ण को छोड़े नहीं है, इसीलिए वो दूसरों को भी शिक्षा देता है इसी प्रकार से, बेटा हम भी इसी से गुजरे हैं, आप परेशान मत हो, ये होता ही है, भक्ति करते रहो। जैसे हमारे वैद्य जी ने बोला, दवा ले रहे हो, शुरुआत में थोड़ी एसिडिटी हो सकती है, नींबू पानी वगैरह पी करके एडजस्ट कर लेना। ऐसा तो वो पहले ही जानते हैं कि भजन ये दवा लेगा तो उससे कुछ प्रभाव आ सकते हैं, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। लाइक दैट। इसीलिए सभी को व्यक्तिगत रूप से साधना अच्छे से करनी चाहिए ताकि उनको व्यक्तिगत अनुभव हो और उसी प्रकार से अन्य लोगों को भी समझा सकें। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। भगवान के शुद्ध भक्त उन समस्त भौतिक इच्छाओं से परे हैं जिनमें सकाम कर्म तथा दार्शनिक चिंतन के फल सम्मिलित हैं, अर्थात स्वर्ग जाना, अमेरिका जाना या फिर निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में जाना, ये सब फल हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्तों की संगति करनी होती है, और उनकी संगति का मतलब उनके साथ बैठकर श्रवण कीर्तन करना होता है। साथ बैठकर मतलब जूम पे भी कर सकते हैं, हम लोग पढ़ ही रहे। ऐसी संगति ही मनुष्य को क्रमशः भ्रमित करने वाले तत्वों से छुटकारा दिला सकती है। ये समझ में आया? ए गोलगप्पा खाओ तुम बहुत सुखी हो जाओगे, ए देखो लड़की कितनी सुंदर है, केवल बाहर से, ये नहीं बोलता मन। या वो लड़का कितना हैंडसम है। एक माता जी हमको मैसेज करी, हम एक लड़के के प्रति बहुत आसक्त हैं, हम उसके बिना नहीं रह सकते, हम उसके बिना जी नहीं सकते। तो हमने कहा जी नहीं सकते तो ये मतलब मैं उनको नहीं बोला, जी नहीं सकती तो ये मैसेज कैसे टाइप करनी है गलत है ना? गलत बोल रहे हैं। सांस के बिना हम नहीं जी सकते हैं, आप 5 मिनट भी सांस के बिना नहीं जी सकते हैं। अब आपका मन बोल रहा है कि आप उस लड़के के बिना जी नहीं सकती, तो आप टाइप कैसे कर रही हैं? सुबह अभी तो जिंदा है, अभी सुबह से टाइप, सुबह मैसेज किया था, अभी तो जिंदा। ये सब इल्यूजन है। एक हमको मेरा स्टूडेंट बोला, प्रभु जी मेरे मन में इच्छा थी कि एक बहुत बड़ा मैंशन हो, मैंशन मिल गया और अभी भी असंतुष्ट। समझ रहे? ये भ्रामक है। माया, एक बात समझिए, माया क्या करती है? कृष्ण की सेवा के अलावा ये भ्रम उत्पन्न कर देती है कि तुम इसको पालोगे तुम सुखी हो जाओगे। समझ गए? और ये है उल्लूपना हमारा। तो जब जब करते रहते हैं तो धीरे धीरे भगवान इसकी है उसको प्रकाशित करते। तुम्हें कुछ मिला नहीं, तब तुम्हें कुछ मिला, भगवान दे भी देते हैं फिर दिखाते हैं, देखो मिला कुछ नहीं। जैसे मुझे भ्रम था कि मैं IIT जाकर सुखी हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता। तो ये भगवान की कृपा है। और जब जब करते हैं तो आप, एक और बात बताता हूं, कोई कैसे समझे कि अविद्या नाश हो रहा है? एकदम क्लियर समझ लीजिए। आप भौतिक भोगों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। ये खा लिया, वो पी लिया, वो छू लिया, उसमें कोई इंडिफरेंस आने लग जाएगा।
ये कोई खास कोई विशेष बात नहीं है। और दूसरी तरफ यू बिकम एक्साइटेड, ओ भागवत में कितना सुंदर श्लोक है, कितनी सुंदर बातें हैं, ये सब आ रहा है, तो आत्मा की वृत्ति, आत्मा का जो गुण है वो हमारा प्रकाशित हो रहा है। उम्मीद है कि मैं कुछ समझा पाया श्लोक को। श्लोक हमको बहुत अच्छा लगा था, यद्यपि बहुत छोटा था लेकिन बहुत सारी बातें हैं। बाहर जाकर कुछ खाना या अपनी मनपसंद चीज़ भगवान को भोग लगाना, बिकॉज भगवान को भोग लगा के खाने की इच्छा तो आती है बहुत चीज़ों की, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने सुन लिया था मत कर्म कृम वाली श्लोक, आज सुबह भी सुन रहे थे। अगर मान लीजिए, एक्चुअली ये आपको बताऊंगा 11वें स्कंद, सुन लीजिए ज़बरदस्त, कि कोई व्यक्ति ये सोच रहा है कि ये वस्तु बहुत अच्छी है भाई, आलू का पराठा तो बहुत बढ़िया बना है, वेरी गुड, और वह भगवान को अर्पित करता है, तो सोचो अनंताय कल्पते, वह अनंतता को प्राप्त करता है। अब इसमें इससे आसान क्या है? मान लो भाई भोजन आप बना रहे हैं, मान लो कड़ी चावल है, तो अब ये तो नहीं कह सकते कड़ी चावल पसंद नहीं, प्रभुपाद जी कचौड़ी पसंद थी, नहीं कचौड़ी पसंद थी, लेकिन कचौड़ी भगवान को अर्पित करके ही पसंद है। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हल्के मत लीजिए प्लीज डिवोटीज, कि आप कुछ भी बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं और अच्छा भगवान को अर्पण कर ग्रहण कर रहे हैं, ये असामान्य बात नहीं है। तव मायाम जये मही, उद्धव जी कह रहे हैं, जिनको गुण कभी प्रभावित नहीं करते, गुणैर न अर्दितः प्रभो, वह कहते हैं भगवान कृष्ण को कि भगवान आपको अर्पित, जैसे फूल माला है, वह भगवान को जो अर्पित है वह ग्रहण करना, ये फूल सूंघना, या भगवान को भोग अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करना, उससे तव मायाम जये मही, आपकी माया को निश्चित ही जीत जाएगा। माया जीत का मतलब अविद्यानाश। और यही प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में समझाते हैं। पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन 3 सिद्धांत पे है, फिर रिपीट कर रहा हूं, नाम संकीर्तन, नाम जप, भगवान का प्रसाद और भगवान की कथा, इस पे पूरी कृष्ण कॉन्शियसनेस बेस्ड है, इस पे फोकस करिए। और कोई प्रश्न कर रहे हैं? मुझे प्रसादम क्रेविंग बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, हाउ टू डील विद दिस? अरे ये तो बहुत इजी है, बताओ भक्तों क्या करना चाहिए? अगर किसी को प्रसाद खाने की इच्छा हो तो बहुत इजी, तो नर्सरी का बच्चा भी लगा प्रसाद खा लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेरे को भी भूख लग रही है, आज 12 बजे खाए तो अब भूख लग रही है, तो कुछ खा लेंगे खिचड़ी, क्या दिक्कत है? धीरे धीरे करके आपके हृदय में एकदम ये भी प्लानिंग खत्म हो जाएगी, जिस लेवल पे वहां से भक्ति कीजिए, ठीक है? ये कोई दिक्कत नहीं है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। एक बार बड़ी मजेदार बताऊं, एक भक्त बहुत कम खाने लगे, अखरोट खाने लगे थोड़ा थोड़ा, तो प्रभुपाद के पास खबर आई, शायद प्रद्युम्न प्रभु थे, तो प्रभुपाद कह रहे ये कम क्यों खाना शुरू कर दिए? प्रभुपाद वो ज़्यादा खा लेते हैं तो नींद आ जाती है। तो प्रभुपाद प्रभुपाद कहते हैं कि तुम 12 घंटे भी सो तो भी तुमको प्रसाद खाना है। प्रसाद इज वेरी पावरफुल। प्रसाद खाना एक साधना है, समझने का प्रयास कीजिए। मॉर्निंग जप के लिए मिलिट्री डिसिप्लिन कैसे लाएं? जल्दी सो जाओ। मेरा छोटा फोन है, छोटा फोन दिखाइए, भक्तों को सिखाना पड़ेगा भाई। अगर पैसा हो तो बताना, नहीं तो हम किसी भक्त से स्पॉन्सर करेंगे। इसके द्वारा आप सुबह उठ सकते हैं, इसकी तरह। स्मार्टफोन बंद कर दीजिए, वो आपसे अधिक स्मार्ट है। वो सोने नहीं देता है, और इसमें कोई रिसीव है ना कुछ है, अलार्म की तरह यूज़ करते हैं या कोई अलार्म यूज़ कर सकते हैं, उसको बंद कर दीजिए। अगर टाइम से सो जाएंगे तो निश्चित उठ जाएंगे। कब तक नहीं उठोगे? अगर 9 बजे सो जाएंगे तो क्या 4 बजे भी नहीं उठ पाएंगे? 7 घंटे बहुत होता है, इज इट नॉट? हम तो डर के मारे उठते हैं, भाई लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अरे इतना बोलते खुद नहीं उठते, इज इट नॉट? और आप लोग को सोचना, अरे हम लोग नहीं उठेंगे तो प्रभु जी क्या सोचेंगे, कितना लेजी व्यक्ति है, लाइक दैट। अगर ये सोच के भी आप रह जाएं। और सबसे बड़ी बात क्या, सुबह का जब में बहुत मजा आता है। क्यों भाई, मजा आता है कि नहीं आता? सब लोग को जो सुबह उठते हैं बहुत मजा आता है, इतना मजा आता है। वो एक सन्यासी हमको मिले थे, वो 2 लाख नाम उच्चारण करते थे, कहते वो 3 से 6 में जो करते हैं वो सब काम का है, बाकी तो हम ऐसे पार करते हैं। जस्ट सी रियलाइजेशन। एक महात्मा है, गौड़िया वैष्णव है, वो 128 साल के, 128 ईयर्स। तो पूछा इतना लंबा जिए कैसे? कहते भौतिक इच्छाओं से रहित हो गया इसलिए। और कहते हैं जप करना चाहिए, सबको जप करना चाहिए। तो कब करना चाहिए? सुबह 4 बजे उठ के जप करना चाहिए। नो वन सेज डिफरेंट, सेम थिंग। अच्छा, एक चलो और क्वेश्चन है। यू टोल्ड नहीं क्या था भाई, थोड़ा सा प्रश्न ले लेते हैं। नहीं, प्रसादम नहीं पा पाते ड्यू टू नॉन डिवोटी होम, तो हाथ भी काट दिए हैं क्या? बनाओ अपना खुद खिचड़ी, कुकर हम स्पॉन्सर करवा देते। 2 घंटा जप करो, 22 घंटा सो प्रभु। हाँ यस, ऐसा एक व्यक्ति के लिए कहे, सबके लिए नहीं कहे। लड्डू गोपाल और शालिग्राम के विग्रह है तो भोग की थाली एक ही रखी हूँ, गलत तो नहीं? ये ठीक है, चलता है। और क्या है? 3:15 वेकअप टाइम, दिस इज वेरी गुड, सो वी आर डूइंग इट गुड, अच्छी बात है, कर रहे हैं। ओके, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।